हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बीच है कुछ सेलिब्रिटीज. दीज आर AIR फॉर May 24 एग्जाम्स एंड हैव फैंटास्टिक स्कोर्स इन टैक्सेशन. तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि टैक्स की पढ़ाई कैसी करनी है. Yes, so you can please tell your name, your AIR and the score in tax. Hello everyone, my name is Palkesh Bhutra. I have secured AIR 45 and 74 marks in taxation. Wow. My name is Khushi Jaiswal and I have scored AIR 49 and 85 in tax. Wow, 85. So I am Arnav, AIR 20 and 90 marks in tax. My God, 90 marks. That's a fantastic score. So I'm sure you want to know how did these students get 74, 85 and 90, which is much above the exemption that is 60 marks की काफ़ी ज़्यादा score इन्होंने किया है. तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे so that it helps you guys to score the same in taxation. तो पहले खुशी से सवाल है, what would you advise to the students that उन्होंने क्या ऐसा करना चाहिए क्लास के दौरान so that their journey in PL for studying tax becomes easier? तो क्लास में तो मैम आप जितना भी पढ़ाते हो और जितने 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क वाले आपके पॉइंट्स हैं वो तो एग्ज़ाम तक रिटेन होते हैं. एग्ज़ाम हॉल में भी वो याद आती है, आपकी आवाज़ याद आती है. तो क्लास के दौरान अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो और हम हर प्रोविज़न समझ के ले, हमें याद ना हो वो भी ठीक है लेकिन हमें सब समझना चाहिए. तो हम PL में अगर गो थ्रू करते हैं तो हमें तुरंत याद आ जाता है. तो बच्चों को जनरली मैंने भी ऐसे ऑब्जर्व किया, ऐसे लगता है कि मैम याद नहीं आ रहा है. सो आई ऑलवेज टेल देम आप याद नहीं आने से ज़्यादा पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, तो रिवीजन करने पे जो पढ़ा है वो डेफिनेटली आपको याद आएगा. सो हमारे जो 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स मतलब जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैंने मार्क करके दिए. और क्या आपने किया था क्लास के दौरान खुशी? क्लास के दौरान ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं मार्क कर लेती थी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जो मुझे देखना है. और कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो मुझे याद नहीं रहता था, तो पर्सनली वो भी मैं मार्क कर लेती थी और उसके शॉर्ट समरी बना लेती थी कि इसका मतलब ये है. हाँ, तो शॉर्ट समरी, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क करना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मार्क करके लेना, सो दैट इट मेक्स योर PL जर्नी वेरी वेरी इजी. बराबर खुशी? यस. अब अर्नव से मैं पूछना चाहूँगी कि बेटा टैक्स बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है. कैन यू क्विकली टेल कि आपके हिसाब से इनकम टैक्स जब आपने पढ़ा होगा या GST, आपको जो भी सब्जेक्ट का बताना है, तो आपने किस तरीके से कौन से चैप्टर्स को कैसे डिवाइड किया, इंपॉर्टेंस के हिसाब से या वेटेज के हिसाब से? So in my opinion, the tax subject, you can say it's vast, but it is manageable, easily manageable, because if you divide it into different sections or parts, for example, if you see the past year paper or the exam pattern, they have made it very easy for you to score marks. For example, a TDS question is a different question, a different 10 marks question. A TDS question and a head of income question, you can do it separately, and a set off and carry forward, and a return of income is a different question. So it's 20 easy marks, and then 15 marks is all MCQ, and you can score that very easily because we have different parts of the question, so that's very easy. And the 15 marker question, all the people worry about, it's like it's technically step marking. It's not like that all of the questions gonna be got wrong. एंड सो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसके अंदर जॉन सी आपने एडजस्टमेंट सही होगी उसके मार्क्स मिलेंगे. सो डू नॉट वरी बट स्टडी, आई वुड से. यस. तो बच्चों को जनरली डर लगता है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर टैली नहीं हुआ तो हमें कुछ ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. व्हाट अर्नव इज ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव मार्क्स फॉर योर स्टेप्स. तो स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ ओवर टू यू. बेटा तुमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी वाइल स्टडिंग टैक्सेशन? मैम, आपने जैसा कि हमें बताया था कि एक लास्ट मिनट रिवीजन जैसा आपके पास होना चाहिए कि लाइक एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, वैसे ही आपके पास एक बुक पहले ही प्रिपेयर होनी चाहिए. जैसे आप क्लास में हमको नोट्स लिखने के लिए कहते थे कि जैसे एक चैप्टर हो गया तो आप सब इसको अपने लिए एक बुक बनाएंगे और उसके अंदर नोट्स लिखेंगे. उस तरह से मैम प्रिपेयर करने से मेरे को बहुत हेल्प हुई थी. मैंने टैक्स मतलब रामबाण से पूरा पढ़ा था, तो मेरे को लाइक पक्का था कि मुझे सिर्फ रामबाण पढ़नी है और मेरा DT पूरा हो जाएगा. GST के अंदर मैंने ब्रेन मैपिंग से बहुत सारे चैप्टर्स रिफ़र करे थे, उससे मेरे बहुत जल्दी हो गए थे चैप्टर्स. और कुछ चैप्टर्स जो नए आए थे वो मैंने बुक से ही रिफ़र कर लिए थे, तो मेरा बहुत जल्दी रिवाइज हो गया था 1.5 डेज़ के अंदर. अच्छा, ओके. सो रामबाण इज अ थ्योरी बुक फॉर टैक्सेशन विच इज अ रामबाण उपाय फॉर टैक्सेशन, एंड ब्रेन मैपिंग इज अ चार्ट बुक जहाँ पे हम पिक्टोरल डायग्राम्स होते हैं GST के लिए. Right. Now, quick one tip that you would want to tell the students, one thing that you should do and one thing that you shouldn't do. So, anything to say कि ये करना ही चाहिए.
पहले से प्लीज़ प्लान करके रखना कि 1.5 डे में आपको क्या पढ़ना है और जीएसटी की समरी बना के रखना या फिर जीएसटी के रिवीजन लेक्चर से कर लेना. Okay. And before I say something to add to his thing, like ma'am's books are a bible for CA inter tax, I would say that. And after like what you should not do is panic, and what you should do is study hard and do not think about the results, because results are gonna show up sooner or later, but you have to trust the process. Yes. Nice. आई वुड से कि आपको क्लासेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि लाइक अपन इसको बाद में कर सकते हैं कि अपन इसको है ना पीएल में देख लेंगे, हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर आप क्लासेस के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहोगे ना तो आपका पीएल बहुत इजी जाएगा, और क्लासेस के टाइम पे अगर आपने उसको हल्के में निकाल लिया तो पीएल बहुत भारी जाएगा. ऐसा लगेगा कि टेक्स्ट इतना सारा है, याद ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. एंड आई विल ऐड, अगर पीएल को हल्के में नहीं लिया तो 1.5 डे आसान जाएगा. सो इट्स दैट वे. सो क्लास, देन पीएल एंड देन योर 1.5 डे, राइट? यस. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने क्लास में क्वेश्चंस किए, क्या वो उतने सफिशिएंट है? द प्रॉब्लम्स दैट वी डू इन द क्लास, इज दैट सफिशिएंट? यस मैम, प्रश्न मंजूषा क्वेश्चन बुक है तो वो हम पहले ही मार्क कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वो सफिशिएंट है. हाँ. और फिर हम कंपाइलर तो करते ही एमटीपी आरटीपी प्रैक्टिस, तो उससे पूरा ही हो जाता है 100%. एंड नो डाउट पूजा मैम इज द बेस्ट. Oh, thank you so much. Anything else that now you want to talk about? एक ICI के MCQ पार्ट के वो हाँ. आते हैं PDFs, और Correct. MCQ के पार्ट की PDF जरूर करनी चाहिए, बिकॉज उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड उसके अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया होता है. फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप इनकम का हाँ. है, वो सारा अलग अलग सब बता रखा होता है, तो यू कुड वेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उससे बहुत अच्छे आती है. करेक्ट. सो एमसीक्यू लिए आईसीआई के हमने मॉड्यूल, आईसीआई के पीडीएफ जो ICI है PDFs निकालता है. एमसीक्यू है वो करना बहुत ज़रूरी है, राइट? बेटा तू क्या ऐड करेगा? और मैम जैसे जीएसटी है मैम, जीएसटी के अंदर आपने मैम बुक के पीछे ही मैम सारे जो आईसीआई के मैम एमसीक्यूज है वो भी दे रखे थे मैम, तो मुझे लाइक आईसीआई की वेबसाइट पे देखने ही नहीं पड़े, मैंने डायरेक्ट आपकी बुक के पीछे ही मैम सब एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे मैम, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हो गई थी मैम. ओके, ग्रेट. सो आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छे से सम अप कर दिया है कि इनकी टैक्स की प्रिपरेशन कैसे रही. आई होप यू फॉलो व्हाट दे हैव सेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच.